हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खुशीज़ लाइफ में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरी डिलीवरी की बातें मैंने आपसे शेयर की थी। तो मेरी डिलीवरी सिजेरियन से होनी है और ये 24 मई का डेट हमने फ़िक्स किया है। इस दिन हमें डिलीवरी करानी है। तो आज है 24 मई और आज हमें जाना है हॉस्पिटल मेरी डिलीवरी के लिए, जो कि सिजेरियन से होनी है। तो इसके लिए हमने अपना सारा सामान लास्ट नाइट रेडी करके रख दिया था। फिर यहाँ पर हम सुबह सुबह रेडी होकर के भगवान जी का पूजा करने के लिए आ गए हैं। और डॉक्टर ने मुझे लास्ट नाइट खिचड़ी खाने के लिए बोला था। सुबह से बोला था कि कुछ भी नहीं खाना है, तो खाली पेट हमें सिजेरियन के लिए जाना है, क्योंकि सिजेरियन जब भी होती है तो हमें पेट खाली रखना होता है डिलीवरी के लिए। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया यहाँ पर। और फाइनली पूजा पाठ कंप्लीट करके फटाफट हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है यहाँ पर। मेरे साथ मम्मी भी जाने वाली हैं, तो मम्मी ने भी पूजा पाठ जल्दी से कंप्लीट कर लिया साथ में जाने के लिए। मैं, हस्बैंड और मम्मी यहाँ से जाएंगे। दीदी थोड़ी देर के बाद आएगी घर का कुछ काम निपटा करके। और तो अब हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल के लिए। जो जो सामान हमें हॉस्पिटल में ज़रूरत की चीज़ें रखनी थी वो सभी कुछ हमने बैग में पैक कर लिया है। हॉस्पिटल बैग मैंने रेडी कर लिया था जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ चलते चलते हमने एक बार फिर से मंदिर में मत्था टेक लिया। भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैंने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। मम्मी मेरे साथ चल रही हैं और मम्मी का आशीर्वाद मैंने ले लिया। फिर दीदी का आशीर्वाद लिया और अब हम चलते हैं। लकी हमें बाय बोलने के लिए यहाँ तक आया था। सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप हो गई थी। अभी यहाँ से हम सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी और हस्बैंड। और बाकी सभी लोग मेरे ससुराल के वहाँ पर डायरेक्ट आएंगे हॉस्पिटल में। और वो सभी लोग सुबह से 7 बजे से रेडी हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जितना जल्दी सुबह में आएंगे सबसे पहले आपका नंबर होगा और फिर उसके बाद ऑपरेशन सबसे पहले आपका होगा, फिर जिनका नंबर होगा उनका करेंगे हम। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ही लेट हो गई। सारे लोग पहले से रेडी हैं और पेशेंट ही लेट हो रहा है हॉस्पिटल में जाने के लिए। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं हर चीज़ में लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं बहुत डांट भी सुनती हूँ। तो अब हम चल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। ये सिजेरियन से पहले मेरा कुछ वीडियो मैंने शूट किया अपना। इसके बाद तो फिर कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा मुझे। ये बेबी बम्प के साथ लास्ट वीडियो है। उसके बाद मेरा बेबी होगा मेरी गोद में। बस हॉस्पिटल हमारा आने वाला है, थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल में होंगे। और यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे मैं बोल रही थी सबसे कि अगर मेरी डिलीवरी का ऑपरेशन नहीं होता तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं निकल के भाग गई होती गाड़ी से। लेकिन फाइनली आगे भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ सभी लोगों का सपोर्ट था तो मुझे बहुत हिम्मत मिली। सिजेरियन के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही हो, बट वो नहीं लिखा था नॉर्मल होना, तो उसे ऑपरेशन से ही होना था बेबी के गले में कॉर्ड की वजह से। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस रीजन से। तो बस हमारी मंजिल आ गई है हॉस्पिटल। ये हम हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये रहा हमारा हॉस्पिटल जहाँ पर हमारा सिजेरियन होना है। और अब कुछ दिन तक तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क के लिए सबसे पहले फॉर्म भरना था। तो हस्बैंड यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। और अभी सारे लोगों को मैंने मना कर दिया था कि जब थोड़ी देर के बाद कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग आइएगा, क्योंकि बहुत पहले सभी लोग आ जाएंगे तो फिर परेशान होंगे और हिम्मत मिलेगा वीडियो बना के। सारे लोग मेरे लिए रेडी होकर के घर पे तो थे, घर पे रहते तो सही है, हॉस्पिटल में परेशान हो जाते क्योंकि आगे भी उन लोगों को बहुत टाइम तक यहाँ पर रुकना था। तो फाइनली यहाँ पर तो एंट्री फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें इमरजेंसी में भेज दिया गया। और सिजेरियन से पहले यहाँ पर पूरा बॉडी चेकअप हुआ, जिसमें कि SpO2 लिया गया हमारा और BP वगैरह चेक किया गया। और बेबी का मोमेंट कैसा है, बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक किया गया। तो सब कुछ इन्हें नॉर्मल मिला। बेबी का मोमेंट अच्छे से हो रहा था, बेबी का धड़कन भी अच्छे से मिला, सब कुछ चेकअप हुआ। ब्लड ग्रुप क्या है ये सब कुछ पता किया गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट मुझे लेबर रूम शिफ्ट किया गया। और लेबर रूम शिफ्ट करने के लिए मुझे व्हील चेयर पर बैठा दिया गया था। मुझे इस पर बैठते ही बहुत डर लगने लगा कि अभी तो मैं बिल्कुल ही अच्छी हूँ, मुझे इस पर क्यों बिठाया, मैं चल के जा सकती थी। और मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि ये लोग मुझे बहुत हंसी दिला रहे थे।
अभी से मुझे पेशेंट बोल करके। फिर ऊपर मुझे लेबर रूम में शिफ्ट करने के बाद ये सभी लोग बाहर थे और ऊपर ड्रेस वगैरह चेंज किया। फिर बस ये जो मोमेंट था मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। और यहाँ मम्मी मुझे आई हिम्मत देने की तो मैं तो बिल्कुल रो पड़ी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि अब मुझे डर लग रहा था कि ऑपरेशन थिएटर में अब शिफ्ट करने जा रहे हैं। इन लोगों ने बता भी दिया था कि अभी नहीं ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या होगा कैसे होगा ये सब सोच के बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे, मैं बहुत रोई थी। लेकिन हिम्मत भी बहुत दिया था इन लोगों ने। और अंदर जाने के बाद जो डर था सब बाहर था, अंदर जाने के बाद कोई भी डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक एक प्रोसेस कंप्लीट होता गया वहाँ पर। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्री ऑप में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर भी लास्ट मोमेंट में मेरा बीपी क्या है, SpO2 क्या है, ये सब कुछ लिया गया सिजेरियन से पहले। तो दोस्तों मेरे सिजेरियन डिलीवरी में बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल, ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेरे सिजेरियन के बाद कि मुझे क्या हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।